किसी भी हाँ, चैनल पार्टनर्स जिनको बोलते हैं, जो ब्रोकर जिनको हाँ, बोलते थे, आज बिल्डर से उनको हो चैनल गए। पार्टनर्स और एम्बेसडर्स बोलते हैं, उनके माध्यम से जाएं। क्योंकि आज की तारीख में चैनल पार्टनर्स जो है रेरा की ट्रेनिंग लेके बहुत सारी ऐसी जानकारी उसके पास रहती है प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, हाँ, हाँ, तो वो आपको सही गाइडलाइन दे सकता है, आपको सही प्राइस दिला सकता है, जी, क्योंकि उस चैनल पार्टनर्स को मालूम है कि इस डेवलपर की अभी क्या नीड है, जी, हाँ, किस भाव में वो नेगोशिएट कर कर सकता है। सकता है। दुबई मार्केट में कैश में चुका। दुबई की मार्केट जो मैं बताऊं आपको, बहुत सारे कनेक्शंस आ गए हैं, और पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जी, जिन्होंने भी वहां पे इन्वेस्ट किया है वो सब माइनस में चले गए। ओके, और आज की तारीख में जो वहां पे सोच रहे थे जाने के लिए, अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, इंडिया ही बेस्ट है, यहाँ पे ही हमारे को इन्वेस्ट करना है और यहीं पे हमारी जो पूंजी है वो सुरक्षित और सेफ रहे। तो अभी हो सकता है कि कुछ डेवलपर ये मेरा कन्वर्सेशन सुने तो उनको शायद बुरा लगे, जी, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ग्राहक डेवलपर के पास डायरेक्ट चला जाता है, ये सोच के कि यार मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो तो मुझे फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, जो ब्रोकर को कमीशन मिलती है वो वो मेरी बचेगा। बच जाएगी, जी, तो ये गलत फहमी जो है निकाल दें। बिल्डर जो है उनको 100-200 रुपया फुट के पीछे ज्यादा ही देगा, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है, वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कौन बताएगा? ये एक ब्रोकर ही बताता है जी, ना जी, कि भाई आप इस डेवलपर के पास जाओ, ये ब्रांडेड है, इसकी सारे नॉर्म्स कंप्लीट बिल्कुल, है, रेरा में इसकी सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से वो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊंगा, हमारे सभी जो चैनल पार्टनर्स हैं जी, उनको कि डिजिटल अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आज की तारीख में इंस्टा, फेसबुक पे भी प्रॉपर्टी अब सेल हो रही है। जैसे हम टीवी, फ्रिज और मोबाइल खरीदा है। ऑनलाइन खरीदते थे, जी, आज की तारीख में फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज भी जो है ऑनलाइन सब सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप सभी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल का भी पूरा प्रयोग करें। हमारे यंग जनरेशन, जो हमारे जेनजी जिसको बोलते हैं, जी, जी, उनको मैं बोलूंगा कि रियल एस्टेट एक अच्छा पावरफुल एक बिजनेस है, और बहुत सारे लोग जो है इसमें माइग्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले लोग, इनफैक्ट एमबीए करके जो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे थे, वो भी सब छोड़ के आज रियल एस्टेट में अपनी फर्म चला रहे हैं, जी, क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है। इसमें एक अलग फाइनेंस भी इसमें लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो इसमें मैं सबको आह्वान करूंगा, और अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आप सभी को गाइड करने के लिए भी तैयार हूँ, और आप सबको मैं अ, बोलूंगा कि आप सब रियल एस्टेट ज्वाइन करें। सर, तो सरकार ने वो गरीबों को ध्यान में रख के एक जोन वाइज जो है उन्होंने रेडी रेकनर जो है एक लाया है, जो बहुत जल्दी ये बिल पास होगा और 100% पास होगा, क्योंकि हमारे कुछ सो कॉल्ड चेयरमैन, सेक्रेटरी जी, जो आज की तारीख में खुद ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार ऐसी कोशिश में रहते हैं कि अलग अलग विषयों पर शहर के हित की बात करें और उसमें कुछ प्रकाश डालें। आज हमारे स्टूडियो मौजूद है मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय दुबे जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे मीरा भाईंदर से लेकर पालघर तक का जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो क्या है और किस उसके भविष्य क्या है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, ये रियल एस्टेट बिजनेस में आप जो आए हैं, ये कब से आए हैं, आपकी यात्रा क्या हुई, आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों में। नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हमारे बहुत ही सीनियर और बड़े ही मेरे अजीज ओपी सिंह के आज स्टूडियो में मुझे बैठने का अवसर मिला है, तो मैं सबसे पहले तो ओपी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे दूसरी बार ये अवसर दिया। जी, 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 इसके पहले भी हम हमने कर एक सकते बार हैं। चर्चा की थी, हमने बहुत सारी बातें जी, की थी। और जहाँ तक रही मेरी जर्नी की बात, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं मीरा भाईंदर में पिछले 3 डेकेड से मैं रह रहा हूँ ओपी जी। 30 साल के ऊपर हो गया, जी, और मैं जब मीरा भाईंदर आया था तो मेरे पिताजी के साथ मैंने रियल एस्टेट का ही बिजनेस शुरू किया। स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जी, रियल एस्टेट में। जी, लेकिन फिर भी मेरी एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल एस्टेट ही रियल है, जो कि मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था। और आज भी मैं आने वाले तमाम जो हमारे रियल एस्टेट में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनको मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकूं, जी, जी, मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मतलब अच्छा इस ताल्लुक से शुद्ध मैं विशुद्ध बोलूंगा बिजनेस। कि आज हम मतलब लोगों के सपनों का घर दिलाते हैं। जी, जी, जो लोगों का ड्रीम हाउस होता है, जी, ड्रीम होम होता है, वो सपना हम पूरा करते हैं। साकार करने में आप हाँ, सहयोग करते तो उसमें हम लोग साकार करते हैं वो सपना, और कोशिश ये रहती है कि रियल एस्टेट
जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी से की जाए, जी पूरी ईमानदारी से की जाए, जिसमें हमारे ग्राहक, हमारे डेवलपर के बीच में ऐसा कोई भी विवाद ना ना होने हो, पाए। और लोगों को जो है उनकी जो जमा की हुई पूंजी है, जो हार्ड एंड मनी जिसको जी बोलते जी हैं, वो सही जगह पे दिलाए, ताकि वो उनको भी खुशी मिले और वो अपने घर में बड़े इत्मीनान से रह सके। जी। तो ये एक हमारी सर, छोटी सी। आज की जो मीरा भाईंदर की और वसई विहार पालघर की बात करें, तो रियल एस्टेट मार्केट की वर्तमान पोजीशन क्या है? देखिए, रियल एस्टेट की वर्तमान पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है कि आज हमारे वर्ल्ड में कितना एक वॉर वाला एक माहौल चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, उस माहौल से आज बड़े बड़े कंट्री में जो है ना, वहाँ की क्राइसिस आ अर्थव्यवस्था गई। पूरी हिल हिल चुकी है। चुकी लेकिन आज अपना जो भारत है, भारत आज भी एकदम स्ट्रांग स्टेबल है। है, स्ट्रांग है। कहीं ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। हाँ, हम लोग हर चीज का प्रिकॉशन जरूर ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हुई जिससे कि कोई भी इन्वेस्टर ऐसा पैनिक हो जाए। जी जी। अब मैं आपको बताऊं कि ये परिस्थितियां देख के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के एनआरआईज जो वहाँ पे रहते हैं, हाँ हाँ। या कुछ यहाँ पे भी जो उद्योगपति हैं जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, जी वहाँ की इस परिस्थिति में माहौल ऐसा हो गया कि पूरी मार्केट क्रैश हो गई जी जी रियल एस्टेट की। जी। यहाँ पे अब्रॉड में, अब्रॉड। ओवरसीज। जी अब वहाँ के लोग सब वापस से बैक गियर में आ गए और अभी इंडिया में ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इससे ये तो साबित हो गया कि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत स्टेबल है। यहाँ का जो रियल एस्टेट है बहुत स्टेबल है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा। और दुबई को बहुत बड़ा स्थान मिलता था, हाँ, लेकिन अब दुबई मार्केट में क्रैश हो चुका है। दुबई की मार्केट जो मैं बताऊं आपको, बहुत सारे करेक्शंस आ गए हैं, और पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जी। जिन्होंने भी वहां पे इन्वेस्ट किया है वो सब माइनस में चले गए। ओके। और आज की तारीख में जो वहां पे सोच रहे थे जाने के लिए, अब वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, इंडिया ही बेस्ट है, यहाँ पे ही हमारे को इन्वेस्ट करना है, और यहीं पे हमारी जो पूंजी है वो सुरक्षित और सेफ है। सर, आज की जो परिस्थितियां हैं और पिछले 5 साल की देखें, तो उसमें क्या बदलाव आए हैं, और क्या आज भी मीरा और भाईंदर पहली बार घर खरीदने वालों की प्राइमरी लिस्ट पे है? यानी बिल्कुल है। और देखिए, घर जो खरीदने वाला, चाहे पहली बार हो चाहे वो दूसरी बार हो, घर की प्रायोरिटी तो सबसे पहले होती है। और आज भी जिस तरीके से मीरा भाईंदर, मैंने बताया जी कि मीरा भाईंदर शहर जो है सबब का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। जी जी। तो यहाँ पे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चूंकि ये मुंबई से सटा हुआ है, सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है। दूसरा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है। चाहे वो यहाँ पे सीमेंट रोड की बात करें, चाहे यहाँ पे मल्टीप्लेक्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल्स की बात करें, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है जो मीरा भाईंदर में नहीं है। तो उस हिसाब से आज शहर जो हमारा, मुंबई के जो लोग हैं वो मीरा भाईंदर को बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। यहाँ पे कोई स्लम नहीं है, बहुत व्यवस्थित सारी बिल्डिंगें, प्लानिंग से पूरा मीरा भाईंदर जो है बना है। तो उस हिसाब से लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आ रहे हैं, और यहाँ पे काफी अच्छा भविष्य है। तो कोस्टल रोड है, जेटी है, और जो बड़े 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 इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, उनको देखते हुए तो क्या मीरा भाईंदर में प्रॉपर्टी के रेट और बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोस्टल रोड की कनेक्टिविटी हो रही है, अगर हम थोड़ी सी और आगे जाए, अगर हम पालघर डिस्ट्रिक्ट की बात जी करें, जी। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है, सरकार ने उसको 4.0 का दर्जा दिया है। ओके। ठीक है, मतलब फोर्थ मुंबई। अच्छा। पालघर डिस्ट्रिक्ट को फोर्थ मुंबई का दर्जा मिला है। और जिस तरीके से सरकार अभी पालघर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में लगी है, जैसा कि अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, जिन्होंने अभी अनाउंस किया एयरपोर्ट, जी जी। वार्धवन पोर्ट, जी। बुलेट ट्रेन, जी। कोस्टल रोड, सारी कनेक्टिविटी, ये सारी कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से सरकार वहां पे ला रही है, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में बात करूं, अगर नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार, आगे जो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत जबरदस्त और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अगर किसी को भी, और उसका नो डाउट मीरा भाईंदर और नेक्स्ट लेवल जाएगा, क्योंकि मीरा भाईंदर एक छोटा शहर है और बहुत तेजी से डेवलप हुआ। तो जो भी ग्राहक अगर मीरा भाईंदर शहर में अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और लोग यहाँ पे
बड़े बड़े ब्रांड्स डेवलपर यहाँ मीरा भाईंदर शहर में आए हैं, तो वो लोग अपने सपनों का घर ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले और 2 साल 3 साल में शायद ये रेंज के बाहर हो जाएगा। और वही सिचुएशन हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो क्या पालघर एक रियल एस्टेट हब बनने जा रहा है? 100%, क्योंकि देखिए जहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, जी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे सरकार की सारी नीतियां लागू होगी, तो नेचुरली वहाँ पे डेवलपमेंट तो होने वाला है। बिल्कुल। लोग वहाँ माइग्रेट करके वहाँ आने वाले हैं। आज बड़े बड़े डेवलपर वहाँ पे जिस तरीके से उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो 100% ये सारी कनेक्टिविटी की वजह से। और जैसे अभी मुंबई शहर है, जी, मुंबई शहर में अभी ओवरफ्लो हो रहा है, बिल्कुल। लोगों के रेंज के बाहर हो तो रहा है। वैसा ही ओवरफ्लो कुछ मीरा भाई भी दिखाई पड़ा था। अब मीरा भाई क्या धीरे धीरे रेंज के बाहर चला तो क्या स्टेबल हो जाएगा, वहाँ का मार्केट बढ़ेगा? नहीं, स्टेबल तो कहीं नहीं यार, रेट्स तो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अभी मीरा भाईंदर इस लेवल पे आ गया तो रुक जाएगा। मतलब हर आदमी अपने बजट के अनुसार जो है ना, धीरे धीरे आगे माइग्रेट कर रहा है। अब जो बोरीवली कांदीवली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो मीरा भाईंदर आ रहा है। अब मीरा भाईंदर में भी अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे कोई 40-50 लाख 60 लाख रुपए का बजट लेके आ रहा है, तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं नायगा। जी, अब मीरा भाईंदर भी इस बजट में कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल के ये सारी चीजें भी आगे डेवलप हो रही है, और लोग वहां तक जा रहे हैं, और जो जिनको भी जाना है वो जल्दी जाए और अपना अपना बुकिंग कराएं, ताकि वो सही प्राइस आप चूंकि रियल प्रॉपर्टी में करते हैं सर, घर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरीदार क्या गलतियां करता है? देखिए, ये बड़ा अहम मुद्दा है ओपी जी। आज की तारीख में ग्राहक जो है, कई बार मैं तो पहले तो आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी ग्राहकों को बताऊंगा जी, कि जो भी परचेज करना है, जो भी घर खरीदने वाले ग्राहक हैं, वो कभी भी, अगर आप किसी भी चैनल पार्टनर्स जिनको बोलते हैं, जो ब्रोकर जिनको बोलते थे, आज builders उनको है वो। चैनल पार्टनर्स और एम्बेसडर्स बोलते हैं, उनके माध्यम से जाएं। क्योंकि आज की तारीख में चैनल पार्टनर्स जो है, रेरा की ट्रेनिंग लेके बहुत सारी ऐसी जानकारी उसके पास रहती है प्रोजेक्ट के ताल्लुक से, तो वो आपको सही गाइडलाइन दे सकता है, आपको सही प्राइस दिला सकता है, क्योंकि उस चैनल पार्टनर्स को मालूम है कि इस डेवलपर की अभी क्या नीड है, किस भाव में वो नेगोशिएट कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक, अभी हो सकता है कि कुछ डेवलपर ये मेरा कन्वर्सेशन सुने तो उनको शायद बुरा लगे जी, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ग्राहक डेवलपर के पास डायरेक्ट चला जाता है, ये सोच के कि यार मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, जो ब्रोकर को कमीशन मिलती है वो मेरी बच जाएगी, तो ये गलत फहमी जो है निकाल दें। बिल्डर जो है उनको 100-200 रुपया फुट के पीछे ज्यादा ही देगा, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ इसमें यह है कि अगर कोई सामने से कोई डेवलपर अगर कोई गलत निकल गया, उसके प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस नहीं है, वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये कौन बताएगा? ये एक ब्रोकर ही बताता है ना कि भाई आप इस डेवलपर के पास जाओ, ये ब्रांडेड है, इसकी सारे नॉर्म्स कंप्लीट है, रेरा में इसकी सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से वो। तो सर, जब महारेरा के अप्रूवल के बिना घर खरीदना क्या जोखिम भरा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीसी रेरा का आम खरीदार के लिए क्या महत्व है? देखिए, जो भी परमिशंस होती है, एक कोई इमारत बनाने के लिए डेवलपर को जितने कॉम्प्लायंस होते हैं, वो सारे कॉम्प्लायंस को नगर पालिका में करने के बाद, और इसके बाद वो सारा पुटअप करता है डेवलपर रेरा में जी, वो रेरा पूरा चेक करके फिर उसको अप्रूव करती है। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को अगर रेरा नंबर मिल गया, तो ग्राहक उसमें बिंदास जाके इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रेरा है ये 100% कस्टमर फ्रेंडली बिल है। अच्छा, इसमें ऐसा भी देखने में आया सर कि बहुत सारे गलत दस्तावेज बना करके, नकली दस्तावेज बना करके बिल्डर्स इमारतें खड़ी करता है, तो क्या महाराष्ट्र में वो पकड़ा जाता है, पकड़ में आता है? बिल्कुल पकड़ में आता है। देखिए, आज की तारीख में सबसे पहले इस तरीके की गतिविधियों में जो भी डेवलपर इन्वॉल्व है, उसको तो रेरा में दिखेगा ही। ओके, रेरा में वही दिखेगा कि जिन्होंने सारे कंप्लायंस जो रेरा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो अगर की हुई है, तो ही उनको परमिशन मिलती है, और वो अगर परमिशन है तो ग्राहक जो है उसमें। एक अच्छे और विश्वसनीय प्रॉपर्टी डीलर का पहचान क्या है, उसकी व्याख्या क्या? देखिए, अच्छे और विश्वसनीय प्रॉपर्टी डीलर की पहचान ये है कि सबसे पहले तो उसकी ये देखा जाए कि भाई वो सेल कर देता है। हाँ, सपोज आप मेरे पास एज ग्राहक आए, मैंने आपको फ्लैट दिला दिया, ठीक है, अब
वो सेल हो गया। बिल्कुल। ठीक है, अब सेल्स के बाद सर्विस हम्म। हर फील्ड में, वो चाहे रियल एस्टेट हो या कोई भी फील्ड हो, जी जी। उसके बाद सेल्स के बाद जो है वो सर्विस होती है। अगर वो सर्विस सामने वाला आपको प्रॉपर दे रहा है, आपको सही गाइड कर रहा है, आपने आपकी बुकिंग करा दिया और आपकी बुकिंग से लेके पोजीशन तक वो आपके साथ रहना चाहिए। आपको जब भी गाहे बगाहे जब भी कहीं अगर जरूरत पड़े तो खड़ा रहे आपके साथ खड़ा होना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए। कई बार परिस्थितियां ऊंच नीच भी हो जाती हैं, जी जी। तो उस परिस्थिति में भी वो साथ में वो खड़े रहने चाहिए और साथ में वो खुद रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर होना चाहिए, वो किसी न किसी एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए और उनका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में भी पता करके तभी किसी भी चैनल पार्टनर के साथ जाना चाहिए। सर आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन को या डीलर को प्रभावित किया है, कर रहा है? नहीं, प्रभावित किया है। मैं तो बोलूंगा कि इसमें मतलब काफी आसान कर दिया है डिजिटली। आज की तारीख में, पहले एक जमाना था जब ग्राहक चल के आते थे रोड पे और बोर्ड देखते थे। बोर्ड देख के और वो किसी भी ऑफिस में घुसते थे कि हाँ यार ये रियल एस्टेट की ऑफिस है। अब वो जमाना क्या है, अब जो है ग्राहक जो है अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल में ही प्रोजेक्ट सर्च करता है, प्रोजेक्ट सर्च करता है, उसी में 10 प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करता है। इसके बाद उसको कॉल करता है कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे आपका पसंद है, इसका पूरा डिटेल शेयर करो, वीडियो शेयर करो। वो घर बैठे बैठे देख लेता है सब कुछ। इसके बाद उसको पसंद आता है तो ही वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को विजिट करता है। तो डिजिटल में आज की तारीख में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताऊंगा, हमारे सभी जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको कि डिजिटल अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आज की तारीख में इंस्टा फेसबुक पे भी प्रॉपर्टी अब सेल हो रही है। जैसे हम टीवी फ्रिज और मोबाइल ऑनलाइन खरीदते थे, आज की तारीख में फ्लैट्स प्रॉपर्टीज भी जो है ऑनलाइन सब सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप सभी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल का भी पूरा प्रयोग करें। ये मीरा भाईंदर शहर में सर पुरानी इमारतें बहुत सारी रीडेवलपमेंट होने जा रहा है कि मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं, पुरानी बिल्डिंग, जिनको अवैध भी घोषित किया, अवैध घोषित। हाँ, अगर वो उनके पास पुराने कागजात हैं तो उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, अवैध अगर कोई बिल्डिंग, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है, और मीरा भाईंदर शहर का एक मिजाज रहा है कि यहाँ पे किसी जमाने में बड़े धड़ल्ले से अवैध बिल्डिंगें बनती थी और आज भी खड़ी हैं, और उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके उसको ओसी भी दे दिया। मीरा भाईंदर ईस्ट में जो है कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे केबी रोड पे वहाँ कई इमारतों को नोटिस जा चुकी है, आपकी बिल्डिंग अवैध है, खाली कर। नहीं सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि बिल्डिंग अवैध नहीं होगी, बिल्डिंग जर्जर पोजीशन में अवैध होगी। नहीं तो ये मुझे लगता है कि फिर ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर इस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग अवैध है तो उसका तो रीडेवलपमेंट बड़ा मुश्किल है। फिर उसको शायद जो उसमें फ्लैट खरीदे होंगे वो सब ठगे हुए महसूस कर रहे होंगे। तो उसमें जो है हमारी सरकार, हमारी नगर पालिका, हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज को कैसे इसका कोई रास्ता निकाल सके, ये तो उसमें, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबे लोग फंसे होंगे, उनकी पूरे जीवन की जमा पूंजी उसमें फंस गई होगी। तो इसमें तो इस तरीके से इसमें इन लोगों को बैठ के इसका कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। सर आपके लिए युवाओं को ये संदेश क्या होगा जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं? देखिए, मैं हमारे यंग जनरेशन जो हमारे जेनजी जिसको बोलते हैं, उनको मैं बोलूँगा कि रियल एस्टेट एक अच्छा पावरफुल एक बिजनेस है और बहुत सारे लोग जो है इसमें माइग्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले लोग, इनफैक्ट MBA करके जो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे थे वो भी सब छोड़ के आज रियल एस्टेट में अपनी फर्म चला रहे हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ अच्छा है। इसमें एक अलग फाइनेंस भी इसमें लोग अच्छा कमा रहे हैं। तो इसमें मैं सबको आह्वान करूंगा, और अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आप सभी को गाइड करने के लिए भी तैयार हूँ, और आप सबको मैं बोलूंगा कि आप सब रियल एस्टेट ज्वाइन करें। घर खरीदना है तो रेडी पोजीशन ले या अंडर कंस्ट्रक्शन ले, दोनों ऑप्शन आज की तारीख में रेरा आने के बाद हम रेडी में भी जा सकते हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आंख बंद करके हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छा मानते हैं क्या सेल्फ यूज के लिए खरीदना होता है? डिपेंड करता है। सेल्फ यूज के लिए तो सेल्फ यूज है ही है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अच्छा अप्रिसिएशन होगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट में? मुझे लगता है कि फ्लैट की डिमांड ज्यादा है,
क्योंकि उसके बायर हमेशा मिलते हैं और प्लॉट में इन्वेस्टमेंट बना रहता है। तो इसलिए अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लैट और कमर्शियल में अगर मैं दुकानों वगैरह में अगर आपके पास बजट है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका अच्छा ग्रोथ हो। 2026 में मीरा भाईंदर का सबसे हॉट लोकेशन क्या है? देखिए 2026 में ही नहीं, मैं तो पिछले 15 साल से मैं आज की तारीख में एक ही हॉट और बहुत ही अच्छा लोकेशन मानता हूँ, जो कि मीरा भाईंदर है। और मीरा भाईंदर में अगर कोई भी आता है तो उसके बारे में आने। एक सलाह जो हर होम बायर को हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसी क्या सलाह होगी? देखिए आपकी हार्ड एंड मनी है, आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के पहले खुद भी जो है उसका R&D करना चाहिए। अगर आप किसी चैनल पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो उस चैनल पार्टनर का बैकग्राउंड निकालो। कोई प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका भी पूरा R&D। ज़रूरी नहीं है कि हम अप्रेरा के ऊपर या हम किसी डेवलपर के ऊपर या हम किसी चैनल पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो। हमको वो सारी गाइडलाइन वहाँ पे मिलेगी, लेकिन हमारा भी जो है दायित्व बनता है कि हम अपने जो भी है आंख और कान खुले रखें और उसको पूरी तरीके से अपना भी एक बैकअप रखें, R&D करके ही हम कोई प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ें। डेली रेकनर का जो नया प्रावधान आया हुआ है वो क्या है और किस मद में उपयोग हो सकता है? देखिए रेडी रेकनर जो है हमारे उन दबे कुचलों को ध्यान में रख के सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अगर ये शहर है, सपोज अगर हम मीरा भाईंदर की बात जी। करें, मीरा भाईंदर में आज गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी हाई फाई एमिनिटीज वाली बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन अगर उसी के बगल में अगर कहीं छोटा सा कोई अगर स्लम है या कहीं छोटी सी कोई ऐसी रिडेवलपमेंट की सोसाइटी है, ठीक है, अब उनकी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो भी ऐसी हाई राइज टावर बना सके, उसमें कुछ मिनिमम और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हो, उतना एमिनिटीज नहीं। तो सरकार ने वो गरीबों को ध्यान में रख के एक जोन वाइज जो है उन्होंने रेडी रेकनर जो है लाया है, जो बहुत जल्दी ये बिल पास होगा और 100% पास होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। महसूल मंत्री हमारे बावन पुले जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये जो है ये हमारे उन तबकों को बहुत पुश देगा जो कि मिडिल क्लास जो घर लेने के लिए उनको एक एक रुपए एक एक पाई जोड़ना पड़ता है। तो जब वहाँ पे रेकनर का उनको थोड़ी राहत मिलेगी तो 100% वो जो तबका है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होगा उससे और वो ज़्यादा घर ले सकते हैं। सर आप लोग जब जाते हैं किसी कस्टमर को दिखाने के लिए, नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंगों में जाते हैं तो सोसाइटियों से क्या आपको कॉर्पोरेशन मिलता है? देखिए ये एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है मीरा भाईंदर शहर का। हमारे सोसाइटी के कुछ सो कॉल्ड चेयरमैन सेक्रेटरी जी जो आज की तारीख में खुद ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। नए नए प्रावधान बनाते हैं। अगर कोई भी सपोज मैंने आपको एक सोसाइटी में घर दिया, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि वो घर मेरा मैं आपका बेच के आपको दूसरा कुछ दिलाऊं, अगर मैं वो घर आपका बेचने आता हूँ तो वहाँ पे सोसाइटी के लोग कुछ लोग जो है कुछ अपने फेवरेट को लाते हैं और वो चाहते हैं कि बस यही लोग रहे, क्योंकि वो फेवरेट जो है उनको ऊपर से कुछ कमीशन देता है। तो इस तरीके से नए नए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा के और कुछ एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करके इस तरीके से हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी मीरा भाईंदर की ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे तक आई हैं और हम कल इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं। हमारे लीगल की टीम इस पे पूरी बैठ के और इसका पूरा ब्यौरा निकालेगी और ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्द हम कार्रवाई करने वाले हैं जो इस तरीके से ब्राइब मांगते हैं, पैसे मांगते हैं कि भाई आप हमको पैसे दोगे तो हम इसमें आपको लीड बताएंगे कौन सा फ्लैट बिकने वाला है और हम आपको ऑथराइज कर देंगे बेचने। तो हमारे यहाँ पे 2500-3000 मेंबर्स है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे भाई? उनको भी तो काम करना है। आप अगर पर्टिकुलर एक या दो को खाली अगर अपने चॉइस और अपने कमीशन के हिसाब से अगर आप करोगे तो, या अगर हमने आपकी सोसाइटी में हमने 10 फ्लैट अगर किसी इन्वेस्टर को बेचा है तो उसका फ्लैट का वो बेचने की जवाबदारी या वो रेंट की जवाबदारी हमारी है। जी बिल्कुल। तो आप उसको बोलोगे नहीं अभी आप नहीं करोगे, ये करेगा, तो ये तो हमारे पेट पे लात है। तो ये सारी चीजों को लेके, इस मुद्दे को लेके हम लोग इस विषय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस पर बहुत सारी बातें होने वाली है और उस पर लीगल एक्शन। दर्शकों आपने देखा अजय दुबे जी के जो विचारधारा है वो आप समझे। उनका यही कहना है कि आप घर खरीदते हैं तो अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देते हैं, पाई जोड़ के जो आप इकट्ठा करते हैं उससे घर खरीदने जाते हैं। सपनों का घर लेने से पहले सावधानियां बरतें
उसी प्रॉपर्टी डीलर्स को कांटेक्ट करें जो रेरा में रजिस्टर्ड हो, और दूसरा चैनल पार्टनर। सावधानी बरतें, उनकी कहा माने, और सर समय समय पर आप गाइडेंस करने के लिए आते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।